यूपी में योगी सरकार के मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। मौर्य के समर्थन में 3 और विधायकों ने पार्टी छोड़ दी है। स्वामी प्रसाद के इस्तीफे के कुछ देर बाद अखिलेश के साथ एक तस्वीर वायरल हुई, जिसके बाद दावा किया जा रहा है कि मौर्य ने सपा ज्वाइन कर ली। स्वामी प्रसाद मौर्य ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार में पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों, युवाओं और छोटे व्यापारियों को तवज्जो नहीं दी गई। पूर्व मंत्री के साथ बांदा के तिंदवारी विधायक ब्रिजेश प्रजापति, शाहजहांपुर के तिलहर विधायक रोशन लाल वर्मा और कानपुर देहात के बिल्लौर विधायक भगवती सागर ने भी बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। स्वामी ने दावा किया कि बीजेपी के अभी और कई मंत्री और विधायक पार्टी छोड़ेंगे। स्वामी ने 2017 में बीएसपी छोड़ बीजेपी ज्वाइन की थी। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी और बदायूं सांसद संघमित्रा मौर्य ने बड़ा दावा किया है। संघमित्रा ने स्वामी प्रसाद के सपा ज्वाइन करने की खबरों का खंडन किया। संघमित्रा ने कहा कि स्वामी प्रसाद जी ने बीजेपी से इस्तीफा जरूर दिया है, लेकिन अभी समाजवादी पार्टी ज्वाइन नहीं की है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अगले 2-3 दिनों में अपनी रणनीति तय करने का ऐलान किया। अखिलेश के साथ स्वामी प्रसाद की तस्वीर को संघमित्रा ने फर्जी बताया। यूपी बीजेपी में लगी इस्तीफों की झड़ी के बीच एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने बड़ा दावा किया। मुंबई में पवार ने कहा कि बीजेपी के कम से कम 13 विधायक सपा में जाने की तैयारी में हैं। पवार ने कहा कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का जवाब बीजेपी को यूपी की जनता देगी। दिल्ली में बीजेपी की आज अहम बैठक होगी। बैठक में यूपी के पहले चरण के उम्मीदवारों के नाम तय किए जाएंगे। मंगलवार को कोर ग्रुप की बैठक में विधायकों की रिपोर्ट कार्ड देखी गई। माना जा रहा है कि बीजेपी कम से कम 45 सिटिंग विधायकों के टिकट काटेगी। यूपी में पहले चरण में 58 सीटों पर चुनाव होंगे। 13 जनवरी को केंद्रीय चुनाव समिति की प्रस्तावित बैठक में प्रत्याशियों का ऐलान हो सकता है। यूपी के औरैया के बिधूना सीट से बीजेपी विधायक विनय शाक्य को लेकर सस्पेंस गहरा गया है। शाक्य की बेटी ने शासन प्रशासन ने अपने पिता को खोजने की गुहार लगाई है। रिया शाक्य ने कहा कि उनके पिता और चाचा लखनऊ के लिए निकले थे, लेकिन उनका अब तक कोई ठिकाना नहीं मिल रहा है। औरैया के एसपी ने विधायक विनय शाक्य के लापता होने की बात को निराधार बताया है। एसपी ने दावा किया कि विधायक जी इटावा स्थित आवास पर हैं और बिल्कुल ठीक हैं। यूपी बीजेपी में इस्तीफे की झड़ी के बीच सहयोगी अपना दल ने भी टेंशन बढ़ा दी है। अपना दल के सोनेलाल ने कहा कि बीजेपी को सहयोगियों के सम्मान का ख्याल रखना चाहिए। अपना दल के कार्यकारी अध्यक्ष आशीष पटेल ने स्वामी प्रसाद मौर्य के पार्टी छोड़ने को दुखद बताया। पटेल ने गृह मंत्री शाह से सारे मामले को खुद सुलझाने की अपील की। एनडीए में शामिल दल के इस बयान से बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है। राजभर ने दावा किया है कि केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल सपा के संपर्क में हैं। यूपी में कांग्रेस ने टिकट बंटवारे के लिए एक मास्टर प्लान बनाया है। कांग्रेस उन महिलाओं पर दांव लगाएगी जो रेप, बदसलूकी और प्रताड़ना की शिकार हुई है। प्रियंका गांधी की लड़की हूं, लड़ सकती हूं अभियान के तहत ऐसी महिलाओं को टिकट देने पर विचार किया जा रहा है। कांग्रेस की इस योजना में हाथरस और उन्नाव रेप कांड पीड़ित परिवार और पुलिस प्रताड़ना के शिकार शाहजहांपुर की आशा वर्कर पूनम पांडे हैं। लखीमपुर खीरी के सपा कार्यकर्ता रितु सिंह को भी कांग्रेस टिकट दे सकती है, जिनके प्रदर्शन के दौरान साड़ी खींची गई थी। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के पंजाब मॉडल पर सियासत गरमा गई है। सिद्धू के पेश पोस्टर से सीएम चन्नी की ही तस्वीर गायब है। सिद्धू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि राज्य की जनता अपना मुख्यमंत्री चुनेगी, पार्टी के आला कमान नहीं। सिद्धू ने पंजाब की सभी पूर्ववर्ती सरकार पर राज्य का बेड़ा गर्क करने का आरोप लगाया। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने इशारों में सीएम चन्नी पर भी निशाना साधा। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के कजिन जसविंदर सिंह धालीवाल ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। चंडीगढ़ में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में धालीवाल ने कमल थामा। जसविंदर सिंह का बीजेपी में जाना सीएम चन्नी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।
दिल्ली के सीएम केजरीवाल आज से 2 दिन के पंजाब दौरे पर रहेंगे। चुनावी घोषणा पत्र ऐलान के बाद केजरीवाल का ये पहला पंजाब दौरा है। आज और कल आप संयोजक चंडीगढ़ में रहेंगे। केजरीवाल आज दोपहर 12 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। पीएम मोदी आज 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। पुडुचेरी में होने वाले कार्यक्रम का प्रधानमंत्री सुबह 11 बजे वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। पीएम आज तमिलनाडु को भी कई परियोजनाओं की सौगात देंगे। शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम 11 मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण करेंगे। पीएम मोदी चेन्नई में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल के नए परिसर का भी उद्घाटन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट आज पीएम सुरक्षा चूक पर फैसला सुनाएगा। कोर्ट ने 10 जनवरी को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। उच्चतम न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के ही रिटायर्ड जज से मामले की जांच कराने के आदेश दिए थे। साथ ही केंद्र और पंजाब सरकार की जांच पर रोक लगा दी थी। 5 जनवरी को फिरोजपुर दौरे के दौरान पीएम की सुरक्षा में चूक हुई थी। प्रधानमंत्री का काफिला 15 से 20 मिनट तक हुसैनीवाला फ्लाईओवर पर फंसा रहा था। सुप्रीम कोर्ट में हरिद्वार धर्म संसद हेट स्पीच पर भी सुनवाई होगी। धर्म संसद में धर्म विशेष के खिलाफ भड़काऊ बयान दिए गए थे। वरिष्ठ पत्रकार कुर्बान अली ने याचिका दायर की है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि भड़काऊ बयान देने वाले पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। 17 से 19 दिसंबर को हरिद्वार में हुए धर्म संसद में धर्म विशेष को लेकर बेहद भड़काऊ बयान दिए गए थे। धर्म संसद में बयान का देश भर में विरोध हुआ था। लद्दाख एलओसी तनाव पर भारत चीन के बीच आज 14वें दौर की बातचीत होगी। उच्च कमांडर स्तर की बैठक सुबह 9:30 बजे चुशूल मोल्डो मीटिंग पॉइंट पर होगी। बैठक में हॉट स्प्रिंग अहम मुद्दा होगा। चीन लगातार इस पर अपना दावा जता रहा है। वहीं भारत डेमचौक, देपसांग और गोगरा खाली करने का दबाव बनाएगा। दोनों देशों के बीच 13 दौर की बातचीत हो चुकी है। गलवान झड़प के बाद दोनों देशों के बीच अब तक हालात सामान्य नहीं हुए हैं। देश में पिछले 24 घंटे में 1,86,368 नए कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। मंगलवार को 436 कोरोना मरीजों की मौत हुई। देश में एक्टिव केसों का आंकड़ा 9.5 लाख के करीब पहुंच गया है। दिल्ली में मंगलवार को कोरोना के 23 लोगों की मौत हुई। तीसरी लहर में किसी एक राज्य में एक दिन में हुई ये सबसे ज्यादा मौतें हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 21,259 नए मरीज मिले। राजधानी में एक्टिव केस 75,000 के करीब पहुंच गए हैं और पॉजिटिविटी रेट 25.65% है। महाराष्ट्र में मंगलवार को 34,000 से ज्यादा केस आए। पिछले 24 घंटे में राज्य में 22 लोगों ने दम तोड़ा। मुंबई में पिछले एक दिन में 11,467 नए संक्रमित मिले और 2 लोगों की मौत हुई। आर्थिक राजधानी में लगातार चौथे दिन कोरोना केस में गिरावट हुई। पश्चिम बंगाल में मंगलवार को 21,000 नए मरीज मिले और 19 की मौत हुई। केरल में 9,066 नए केस आए और राज्य में 19 लोगों ने दम तोड़ा। यूपी में मंगलवार को कोरोना के 11,000 नए केस सामने आए। राज्य में एक्टिव केस का आंकड़ा 45,000 के लगभग है और 24 घंटे में यहां 5 लोगों की हुई मौत। राजधानी दिल्ली में प्राइवेट ऑफिसेज और रेस्टोरेंट बार बंद करने के निर्देश दिए गए। मंगलवार को निकला ये ऑर्डर तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। दिल्ली में कोरोना की खतरनाक रफ्तार को देखते हुए डीडीएमए ने यह फैसला लिया। लोगों को अब वर्क फ्रॉम होम की इजाजत होगी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने साफ किया है कि लॉकडाउन नहीं लगेगा। मजदूरों के शुरू हुए पलायन के बीच केजरीवाल ने कहा कि हम जल्द ही प्रतिबंध हटाने की कोशिश करेंगे। केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता नितिन गडकरी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। गडकरी ने ट्वीट कर संक्रमित होने की जानकारी दी। गडकरी होम क्वारंटीन हो गए हैं। उन्होंने संपर्क में आए लोगों से अपनी जांच कराने की अपील की है। दिल्ली बीजेपी ऑफिस में भी कोरोना का विस्फोट हुआ है। पार्टी ऑफिस के 42 स्टाफ की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बीजेपी ऑफिस में सुरक्षाकर्मी और ऑफिस बॉय सहित कई लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं।
नीट पीजी की आज से काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होगी। काउंसलिंग के लिए आवेदन प्रक्रिया 12 जनवरी से 17 जनवरी तक चलेगी। अभ्यर्थियों को रजिस्ट्रेशन के बाद 17 जनवरी तक कॉलेज का चयन करना होगा। 21 जनवरी से सीट आवंटन शुरू होगा। सीट आवंटन के परिणाम 22 जनवरी को आएंगे। 3 राउंड में सीट आवंटन के लिए रजिस्ट्रेशन होना है। दूसरे राउंड के लिए 3 से 7 फरवरी, जबकि तीसरे राउंड के लिए 24 से 28 फरवरी के बीच रजिस्ट्रेशन होगा। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी के बाद जनजीवन को पटरी पर लाने की कवायद जारी। बर्फबारी से बिजली सेवा ठप है और 134 सड़कें बंद हैं। हालात सामान्य करने के लिए -15 डिग्री सेल्सियस के बीच भी अधिकारी काम कर रहे हैं। बीआरओ के जवान और मशीनरी सड़कों से बर्फ हटाने में जुटी है। बर्फबारी की वजह से 800 से ज्यादा ट्रांसफार्मर बंद हैं, जिससे बिजली आपूर्ति पिछले कई दिनों से बंद है। अटल टनल के पास फंसे पर्यटकों को भी सेना पुलिस के जवान रेस्क्यू करा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में हो रही है भारी बर्फबारी। चारों तरफ बिछी बर्फ की मोटी चादर। बर्फबारी ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। कहीं गाड़ियां फंसी तो कहीं पर लोग। हिमाचल प्रदेश में हो रही बारिश और बर्फबारी। भूस्खलन से 2 लोगों की हुई मौत, कई रास्ते हुए बंद। शिमला, किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा, कुल्लू और मंडी में हो रही है भारी बर्फबारी। यातायात सेवाएं बाधित। बर्फबारी से पानी और बिजली का बढ़ा संकट। उत्तराखंड में पहाड़ों पर बिछी बर्फ की चादर। पिथौरागढ़ और बागेश्वर की ऊंची चोटियों पर हुई बर्फबारी। लुढ़का पारा। उत्तरकाशी के गंगोत्री धाम में हो रही है भारी बर्फबारी। 2 फीट बर्फ की चादर में ढकी देवभूमि पर्यटक उठा रहे हैं लुत्फ। दिल्ली में बारिश के बाद कड़ाके की ठंड का सितम जारी। न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज। बारिश के बाद दिल्ली में वायु प्रदूषण से मिली राहत। AQI 93 पहुंचा। प्रदूषण से मुक्ति मिली। उत्तर प्रदेश में ठंड और कोहरे ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। मौसम विभाग के मुताबिक 14 जनवरी के बाद ठंड से राहत मिलेगी। पंजाब और हरियाणा में भी बारिश के बाद बढ़ी ठंड। घने कोहरे ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। मध्य प्रदेश में तेज हवाओं ने बढ़ाई ठंड। न्यूनतम तापमान में गिरावट। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के कुछ हिस्सों में कोल्ड डे की स्थिति। वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर में ठंड में कर्मचारियों के लिए विशेष जूतों का इंतजाम किया गया है। पीएमओ की तरफ से मंदिर के पुजारी, कर्मचारी और सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए जूट के विशेष जूते भेजे गए हैं। ठंड में संगमरमर पर 8 घंटे नंगे पांव ड्यूटी करना बेहद मुश्किल हो रहा था, लिहाजा पुजारी कर्मचारियों के लिए 100 जोड़े जूते भेजे गए हैं। पीएमओ द्वारा भेजा गया जूट का जूता पुलिस, सीआरपीएफ जवान, पुजारी, सेवादार और सफाई कर्मियों के लिए दिया गया है। केपटाउन में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट का पहला दिन साउथ अफ्रीका के नाम रहा। टीम इंडिया की पहली पारी मात्र 223 रनों पर सिमट गई। कप्तान विराट कोहली ने 79 रनों की पारी खेली। चेतेश्वर पुजारा ने 43 और ऋषभ पंत ने 27 रन बनाए। पहले दिन का खेल खत्म होने तक दक्षिण अफ्रीका ने 1 विकेट खोकर 17 रन बना लिए हैं। अमेरिका में एक दिन में कोरोना के 11 लाख नए मरीज आए। अस्पतालों में स्टाफ और बेड की कमी देखी जा रही है। मेक्सिको में कोविड के 186% मामलों की बढ़ोतरी देखी गई। राष्ट्रपति मैनुअल लोपेज ने ओमिक्रॉन को छोटा कोरोना बताया। इजरायल के विदेश मंत्री याइर लापिड कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। लोगों से टीका लगाने और मास्क पहनने की अपील की।
ब्रिटेन में बेकाबू हुआ कोरोना। अब तक 1.5 लाख लोगों से ज्यादा की कोरोना से मौत हुई। सरकार कर रही है बूस्टर डोज लेने की अपील। बेल्जियम में हजारों लोगों ने लॉकडाउन के खिलाफ किया प्रदर्शन। पुलिस प्रदर्शन को काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले बरसाती दिखी। बांग्लादेश में रोहिंग्या रिफ्यूजी कैंप में लगी भीषण आग। हजारों की संख्या में लोग हुए बेघर। सूडान में सैन्य तख्ता पलट से लोग हुए नाराज। सड़क पर उतरकर स्थानीय लोगों और सैनिकों के बीच हुई जमकर झड़प। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने स्टार टेनिस प्लेयर नोवाक जोकोविच को टेनिस खेलने की इजाजत दी। बढ़ते कोरोना से जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियाई अदालत में खेलने की लगाई थी गुहार। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की रजिस्ट्रेशन डेट आगे बढ़ी। अब 31 मार्च 2022 तक कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। इंडिगो ने लिया फैसला, 31 जनवरी तक बदलाव शुल्क नहीं लेगी एयरलाइन। यात्रा की तारीखों में भी हो सकता है बदलाव। टाटा, हुंडई, होंडा की गाड़ियों के दाम बढ़े। अब कार खरीदना महंगा हो जाएगा। सभी कारों पर 22,000 से ज्यादा दाम बढ़े। अर्जुन कपूर की छोटी बहन खुशी कपूर भी कोरोना संक्रमित हुई। जाह्नवी और बोनी कपूर घर पर ही क्वारंटीन हो गए। भारी बर्फबारी में खेलते नजर आए सनी देओल। एक्टर ने कहा, दिल को खुश करने के लिए बर्फ में खेलना पसंद है। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा को लेकर मेकर्स का बड़ा ऐलान। 14 जनवरी को OTT पर रिलीज होगी फिल्म। फैंस को है फिल्म का इंतजार। शाहरुख खान को मिले उनके बंगले को बम से उड़ाने की धमकी। पुलिस ने मामले में आरोपी को किया गिरफ्तार। फोन कॉल जबलपुर से किया गया था। सलमान खान की मुन्नी को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से नवाजा गया। हर्षाला मल्होत्रा ने अपना पुरस्कार सलमान खान और पूरी टीम के नाम किया।